नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी चौतरा की, जहां प्रतापपुर में लाल बाबा की पुण्यतिथि पर हुआ भंडारे का आयोजन। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नारकी में 11,000 की लाइन का पोल अचानक भरभरा कर जमीन पर गिरा। साथ ही चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां भाजपा द्वारा नमो ऐप डाउनलोड कैंप का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर चलिए डालते हैं नजर। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां जिले के प्रतापपुर प्रखंड के योगियारा गांव स्थित बाबा कुटी में मंगलवार को श्री 108 संत मुनि जी महाराज उर्फ लाल बाबा की 21वीं पुण्यतिथि श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इस मौके पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्रीय कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पुण्यतिथि में बिहार के गुफा शेर घाटी से वीर बाबा, कौलेश्वरी से महेशानंद भारती तथा रोशनगंज से सुखराम दास संत सहित अन्य साधुओं ने हिस्सा लिया। सोमवार की रात 24 घंटे का हरि कीर्तन, प्रवचन एवं भजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भंडारे में योगियारा, मैराग, सिजुआ, नावाडीह, लिदिक, कुमुरन आदि दर्जनों गांवों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लाल बाबा के आश्रम का प्रसाद ग्रहण किया। ये कार्यक्रम जो है सो लगभग 25 साल से इनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और इस पुण्यतिथि में जो है सो 2 जनवरी के पूड़ी सब्जी और बूंदिया जो है सो ज़रूरतमंदों के बीच में बांटा जाता है। बाबा जो है सो बेलूर हावड़ा मठ से जो है सो आए थे। इनका 4 आश्रम जो है सो झारखंड में है, अभी सुचारू रूप से चल रहा है। और बिहार में नवादा और गया जिला के सिरघाटी में जो है सो इनका आश्रम चल रहा है। जन सेवा, जन कल्याण के जो है सो काम करते थे। और जन जागृति, जैसे मांस, दारू, मदिरा, ये सब के जो है सो छुड़वाने का काम जो है सो किए हैं। तैयारी 14 जनवरी के 1 महीना पहले से सर सफाई का हो रहा है। और पूरे गांव समाज के सहयोग से जो है सो कार्यक्रम मनाया जाता है। उसके लिए जो है सो चंदा भी एकत्रित किया जा रहा है। इस बार क्या जनवरी में जो है सो अखंड हर कीर्तन जो है सो 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। और उसी दिन से जो है सो अखंड लंगर का आयोजन हो जाएगा। 13, 14, 15 3 दिन जो है सो अखंड लंगर 24 घंटा जो है सो चलेगा। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी को हम प्रणाम करता हूँ। मैं आशीष भारती, जोगियारा पंचायत का मुखिया। यहाँ साल में लगभग 2 कार्यक्रम होता है जो भव्य रूप से मनाया जाता है। पहला हमारा ये 2 जनवरी का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें लाल बाबा का चादर उधर चढ़ा के माथा उथा टेकते हैं लोग, श्रद्धा से पूजा करते हैं और इनका मनोकामना पूरा होता है। और 2 जनवरी का यहाँ लंगर का भी व्यवस्था रहता है 24 घंटा। कोई भी दूर दराज से व्यक्ति आता है, अपना लंगर का एक सेवन करते हैं। और 14 जनवरी के लेकर के अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी भव्य रूप से दूर दूर से आदमी आते हैं। यहाँ हरि कीर्तन भी होता है और भक्ति भजन का भी व्यवस्था रहता है। भाग वर्षों से चलते आ रहा है, जो पुरानिया लोग कहते हैं। उतना मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वर्षों से चलते आ रहा है और ये कार्यक्रम बनते रहता है। करके यहाँ सर सफाई का हो रहा है और पार्किंग का भी व्यवस्था किया जा रहा है, चूँकि भीड़ ज़्यादा लगता है। और जैसा कि देखिए, जहाँ तक की बात है जनप्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधि अपना व्यवस्था से लगे रहते हैं। जहाँ तक कुछ कमी होता है उसको घटी बढ़ी को पूरा करते हैं हम लोग। और रही कानूनी व्यवस्था को, तो हम लोग अगर ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं, जो उसको पूरा किया जा सकता है। आज ये पुण्यतिथि वर्षों से मनते आ रही है और ये बेलूर हावड़ा से आकर के यहाँ पे लोगों को अपना धर्म की प्रचार प्रसार और लोगों को मांस मंदिरा खाने से मना किए। यहाँ के लोग अभी भी 50% शाकाहारी लोग हैं और प्रयास भी करते हैं लोग कि अधिक से अधिक मांसाहारी ना रहें। और इनका यही प्रचार प्रसार था। और ये पुण्यतिथि इनका 2 जनवरी का हर समय जो कार्यक्रम होती आती है, वही कार्यक्रम हर साल की भांति इस बार भी नए साल के रूप में हर वर्ष 2 जनवरी को इनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। और हम सभी का सहयोग से, पूरे ग्रामीण के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जाता है। और ज़रूरतमंदों को बीच पूड़ी, बूंदिया और प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और कई लोग अपने कई अन्य राज्यों से भी आकर के यहाँ पे अपना श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं और मन्नत मानते हैं, तो उनकी मन्नत पूरा होती है। और यहाँ मुख्य रूप से चादर चढ़ा करके और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और विशेष इस क्षेत्र में वर्षों से जो है हमारे यहाँ
बाबा कुटी आश्रम, सतनाम बापू आश्रम, सतनाम बापू का पुण्यतिथि 14-15 से मनती है और हरि कीर्तन कार्यक्रम भी होता है। उस कार्यक्रम में कई अन्य राज्य से भी लोग आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और मन्नत भी मानते हैं और चादर चढ़ा करके अपना श्रद्धा भक्ति से जो मन्नत होती है उन्होंने मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। और उसके बाद हर वर्ष इसी तरह से बरसों। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी जनपद पंचायत में लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। जनपद पंचायत के सहायक लेखा अधिकारी को पूर्व सरपंच पुत्र से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पगारा के पूर्व सरपंच के पुत्र महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। उनकी माताजी वर्ष 2015 से 2022 तक सरपंच रही हैं। उनके कार्यकाल के कार्यों का ऑडिट कराने के नाम पर जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी आशाराम भगोरे द्वारा 13,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान सही पाए जाने पर आज 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी आशाराम को रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 5,000 रुपए की धनराशि आरोपी ने बातचीत के दौरान ली थी। लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है। शिकायत की थी लोकायुक्त में, आपने क्या पूरा मामला? जी, मम्मी 2015 से 2022 तक सरपंच रही थी, जिसमें 2020 और 21-22 का ऑडिट होना था। जो ऑडिट तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी आसाराम भगोरे जो सहायक लेखाधिकारी है उनके द्वारा मुझसे 13,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जो मैंने 5,000 दे चुका था और आज 8,000 रुपये फिर आज लोकायुक्त जी लोकायुक्त इंदौर की ट्रैप कार्रवाई है। पगारा गांव है यहाँ पास में, वहाँ के सरपंच के बेटे हैं महेंद्र ठाकुर। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जनपद पंचायत धर्मपुरी में पदस्थ सहायक लेखा अधिकारी हैं आसाराम भगोरे, इनके द्वारा उनके 2021 और 21-22 के जो पंचायत में कार्य किए गए हैं उनके कार्यों के ऑडिट कराने के एवज में 13,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत मांगा जाना पाया गया तो आज ट्रैप दल का गठन किया गया और 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आसाराम भगोरे जो सहायक लेखा अधिकारी हैं जनपद पंचायत धर्मपुरी के, इनको रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। बातचीत के दौरान ही 5,000 रुपये की राशि इनसे ले ली गई थी उसी समय। इस प्रकार कुल 13,000 की रिश्वत राशि इनके द्वारा प्राप्त की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम? मैं डीएसपी लोकायुक्त प्रवीण सिंह बघेल। धर्मपुरी धार से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र में बचगांव चौराहा स्थित श्री RRM इंटर कॉलेज के सामने उस वक्त भगदड़ मच गई जब 11,000 वोल्ट की लाइन का पोल अचानक भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार 11,000 वोल्ट की लाइन का पोल पहले से ही जर्जर हालत में पड़ा था, जिसकी जानकारी बिजली विभाग को क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी गई थी, परंतु उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं हादसा होने के दौरान बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस दौरान किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, मगर बड़ी लापरवाही सामने आई। गौरतलब है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त स्कूल की छुट्टी थी। यदि छुट्टी न होती तो किसी न किसी परिवार में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मातम छा जाता। इस पूरे मामले को लेकर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक ट्रक को रोककर जाम लगाने की कोशिश की गई। जब ट्रक चालक ने विरोध किया तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रक चालक के साथ कुछ बदसलूकी करते हुए उसके कागज छीन लिए गए। पूरे घटनाक्रम का संज्ञान नारखी पुलिस के द्वारा लिया गया तो कागज वापस कराकर मामले को शांत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी लोगों को, सभी पात्रों को और देश के हर नागरिक से संवाद स्थापित करना चाहता है। और अगर देखा जाए तो अपनी विचारधारा है उसमें संपर्क, संवाद इनका बहुत ही महत्व है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में संवाद स्थापित करने का जो माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी ने चुना है नमो ऐप। तो आज हम लोग एक कैंप लगा के हर नगर निगम के क्षेत्रों में नमो ऐप को लोगों के फ़ोन पे डाउनलोड कराने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, जिससे वह लगातार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति सजग रहे, उनकी जानकारी उनको मिले और वह संवाद स्थापित कर पाए डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री से और उनकी बात को डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री से सुना जा सके। तो नमो ऐप को हम लोग डाउनलोड करा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उसको डाउनलोड करके क्या क्या जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं और किस तरह से वह जो मूल धारा है विकास की और कार्यक्रम है वह लाभार्थियों तक पहुँचे और उससे वह डायरेक्ट संवाद में आ जाए। इसके लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था।
फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। बॉलीवुड सिंगर अल्तमश फरीदी के सहारनपुर आगमन पर शहर के जाने माने गायक संगीतकारों ने बॉलीवुड सिंगर अल्तमश फरीदी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसके दौरान अल्तमश फरीदी ने बताया कि हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की नई मूवी डंकी में उनका सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने बताया कि ये प्रेरणा उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व अपने गायक संगीतकारों से मिली है और अपने सहारनपुर शहर का नाम इसी तरीके से और ऊंचाइयों तक वो ले जाएंगे। अल्तमश फरीदी ने बताया कि जल्द ही सहारनपुर के अंदर भी उनके द्वारा एक बड़ा शो किया जाएगा, जिसमें पूरे जनपद के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। अल्तमश फरीदी ने अपने गानों से देश दुनिया में अपने जनपद सहारनपुर का नाम रोशन किया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान राहत अली खान गजल सम्राट यश भारती पुरस्कार से सम्मानित हसीबी सिद्दीकी, दिल्ली युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री रहमान रजा, लिरिक्स राइटर उमर दराज साबरी, गुलरेज अख्तर, सुहेब, मोहसिन, साकिब इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं अल्तमश फरीदी और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में जो डंकी फिल्म आई है शाहरुख खान साहब की, उसमें जो गाना है तेरे वास्ते मैं तेरा रास्ता देखूँगा, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। सैड सॉन्ग है और पूरी पिक्चर का बेस्ट वो सॉन्ग बन चुका है इस टाइम पर, काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि इस बार न्यू ईयर पे एक्चुअली 1 जनवरी को मेरा कॉन्सर्ट था दिल्ली में, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं सहारनपुर जाऊँ और नया साल है, नए साल पे मैं शुरुआत अपने शहर से ही करता हूँ, क्योंकि अभी तो खैर मुंबई गए हुए बहुत काफ़ी समय हो गया है और अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ सहारनपुर में, तो मुझे अच्छा लगता है वो सब पुरानी यादें, वो जो हम लोग बचपन में सेलिब्रेट करते थे न्यू ईयर, तो वो सब यादें सामने एकदम आती हैं, तो बहुत मिस करता हूँ उन सब चीज़ों को और मुझे अच्छा लगा कि मैं सहारनपुर में आज आने वाले टाइम में और आपके कौन नए सॉन्ग आने वाले टाइम में अभी तो रिसेंटली अभी 3 सुपर हिट गाने हैं। बेटा ओए 2 मिनट सब्र कर ले भाई, हाँ कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली अभी 3 गाने चल रहे हैं, वे कम लिया, तेरे वास्ते और मैं तेरा रास्ता देखूंगा। तो ये गाने तो अभी जो आपका सॉन्ग है उसकी एक छोटी सी लाइन आप सुनाइए। मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जाएं, डंकी मूवी देखें और उसमें ये गाना सुनें और उसको खूब शेयर करें, खूब प्यार दें जैसे आपने बाकी गानों को दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बचगांव चौराहा स्थित श्री RRM इंटर कॉलेज के सामने उस वक्त भगदड़ मच गई जब 11,000 की लाइन का पोल अचानक भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार 11,000 की लाइन का पोल पहले से ही जर्जर हालत में पड़ा था, जिसकी सूचना बिजली विभाग को क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी गई थी, परंतु उस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि विद्यालय में छुट्टी होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक ट्रक को रोककर जाम लगाने की कोशिश की गई। जब ट्रक चालक ने विरोध किया तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रक चालक के साथ कुछ बदसलूकी करते हुए उसके कागज छीन लिए। वहीं पूरे घटनाक्रम का संज्ञान नारखी पुलिस के द्वारा लिया गया तो कागज वापस कराकर मामले को शांत करा दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, मेरा नाम नीरज है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री लाखन सिंह। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये तार लट्टा पट्टा और ये ट्रांसफार्मर कैसे गिर गया? यहाँ जी लाइन, ये रोड के किनारे से लाइन निकली हुई है और लाइन नीचे और लाइन यहाँ कैनरा बैंक के लिए जा रही है। अच्छा। और वो नीची लाइन थी रोड के ऊपर। अच्छा। वो गाड़ी में किसी गाड़ी तो खुद उन्होंने गाड़ी में चढ़ के और अपने आप कागज निकाले। गाड़ी किधर खड़ी हुई है तुम्हारी? गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है। कौन सी गाड़ी है? बंद बॉडी कैंटीनर। बंद बॉडी कैंटीनर। कहाँ की? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सर एटा का हूँ। तो गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी तो वहाँ की बॉर्डर की है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।